हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा वीडियो है कि मेरी शादी भी हो रखी है और मेरा बच्चा भी है, छोटा ही है। मैं कैसे घर का काम भी और बच्चे को भी संभालती हूँ और फिर उसके बाद अपना खुद के लिए भी टाइम निकाल पाती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। आप बने रहिए एंड तक। फ्रेंड, यहाँ पर बजे हुए हैं दोपहर के 3 और मैं आज लाइब्रेरी से भी जल्दी ही आ गई थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो मुझे 1 बजे मैं आ गई थी लाइब्रेरी से क्योंकि 2 बजे मेरे बेटे की छुट्टी हो जाती है, फिर मुझे उसे लेना था और बारिश आ जाती तो मैं वहाँ से आ नहीं पाती, इसलिए मैं जल्द ही आ गई थी। वो कहते हैं ना कि जीवन की सच्ची तपस्या जब होती है जब आप हर दिन को अवसर मानते हैं और चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। चुनौती चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पढ़ाई को ही मान लीजिए। आपको आज कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं आता, आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए उस टॉपिक का नाम। अभी आप ब्लैंक है, उस टॉपिक के बारे में 20-25 मिनट दीजिए उस टॉपिक को और उस टॉपिक पे पढ़ने के बाद क्या आप अब भी ज़ीरो हैं उस टॉपिक पे? नहीं, उस ब्लैंक पेपर पे जहां आपने टॉपिक का नाम लिखा था, अभी जो 20-25 मिनट आपने लगाए हैं, तो अब आप लिख दीजिए कि आपको क्या समझ आया और फिर उस टॉपिक को नेक्स्ट डे पढ़िए और फिर हफ्ते में रिवाइज़ कीजिए और फिर महीने में रिवाइज़ कर लीजिए। और आप अपने एग्ज़ाम तक बहुत बार इस तरीके से रिवाइज़ कर चुके होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में उस टॉपिक को तो कभी भूलने वाले हो नहीं। रिवीज़न का आप ये मेथड अपना के देखिए। फ्रेंड, मैं अपना लाइब्रेरी में जो पेपर फर्स्ट था उसकी मैं 2 क्लास लेके आ गई थी। 3 क्लास मैंने वहाँ पर ली थी और फिर मैं वहीं पर उसका रिवीजन भी करके आ गई थी। और कल मैं मॉर्निंग में जैसे ही लाइब्रेरी जाऊंगी तो सबसे पहले जो भी मैं आज पढ़ के आई हूँ उसका मैं वहाँ पे जाते ही अपना सबसे पहले रिवीजन करूँगी। और यहाँ पर मुझे दोपहर में जो टाइम मिलता है और नाइट में जो टाइम मिलता है, मैं अपने पेपर सेकंड को देती हूँ, जो कि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, तो मैं उसको ही पढ़ती हूँ क्योंकि 2 पेपर होते हैं और दोनों को ही प्रॉपर टाइम देना भी ज़रूरी होता है। और आज के टाइम में तो आप लोगों को पता है कि आप जितना हो सके आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ज़रूर टाइम लगाएं। कि हाँ, मानते हैं घर का भी काम होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, लेकिन अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम ज़रूर लगाएं। यही नहीं कि आप घर के ही काम में करते रह जाएं। आज के टाइम में लड़कियों को सफल होना बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं घर के काम करने के लिए ये नहीं बोल रही कि घर का काम करना बिल्कुल बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। लेकिन घर के काम के साथ साथ अर्निंग करना, खुद के पैरों पर खड़ा होना आज के टाइम में सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक संघर्ष ही समाधान है। थोड़ा और स्ट्रगल करिए और अपने हस्बैंड से बात कीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है या खुद के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो उनसे थोड़ा सा आप बात करोगे तो शायद आपका थोड़ा टाइम बच पाएगा। और अगर आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हाइपर जल्दी हो जाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं और हम उनके लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते, तो गुस्सा आ जाता है, तो आप मेडिटेशन करिए। और क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं हाउसवाइफ, क्योंकि हम अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं और निकाल नहीं पाते, तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। खुद में ही बहुत परेशान होते हैं और खुद पता नहीं होता कि लाइफ में उनको चाहिए क्या, लेकिन हम खुद परेशान रहते हैं, तो हमारी वजह से फिर सभी परेशान हो जाते हैं और घर का माहौल भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ से ना सीखा है कि अपने ड्रीम को अपने पैशन के साथ पूरा करना है।
और उसके लिए सबसे पहले हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, हर चीज़ों के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कहीं रखी हुई मिल जाएगी और आप उठा लोगे और ले लोगे, या फिर कोई ऐसी नहीं है कि आप किसी से कोई देगा और आप ले लोगे, नहीं। बैलेंस करने के लिए आपको खुद पे सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, आप कर सकते हैं। और एक हाउसवाइफ अपने लाइफ में सब कुछ कर सकती है, अगर उसको नीड है तो सही डायरेक्शन और अपने समय को सही दिशा में लगाना, सही एफर्ट लगाने की और पेशेंस रखना। और फ्रेंड, जब मैं अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ या तैयारी कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।